नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के दिन मंगलवार को जया एकादशी पड़ रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस असर का हर मनुष्य यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर सदैव वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में यदि आप मंगलवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो मंगलवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए यदि आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनकर जाए। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम रख देना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको मंगलवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है।
और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। यदि आप बड़े मंगलवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको मंगलवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए मंगलवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें उचित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं गरुड़ धर्मार्थ अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने के प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी एकादशी तिथि को समझा गया वह जया एकादशी तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी माघ एकादशी या जया एकादशी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही जया की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की समझा होती है। इस बार माघ एकादशी 20 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे जया एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 को पड़ने वाली जया एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और एक और 2 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, जया एकादशी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी की तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस एकादशी तिथि पर
माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 20 फरवरी को पढ़ने वाली जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 20 फरवरी को पड़ने वाली जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, है किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, है व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने जाया एकादशी तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोले का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह के अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझ आए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस एकादशी तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं।
भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको चारना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को सदैव के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिसको भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल आपको ये करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयंक। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस एकादशी तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को सदैव के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझना होगी और भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हानि को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर जाता। एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं
कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन यदि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें, तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एकादशी दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते, तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं, तो कम से ये थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मनुष्य के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मनुष्य की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मां है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो, बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मनुष्य के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मनुष्य करते उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों इस दिन घर में आप धनिया, एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। अपना असर माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं, तो कम से ये थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को
लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मनुष्य के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई, साधारण बात है। अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मनुष्य की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी माँ है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो, बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मनुष्य के ऊपर में, जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको देंगे? क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मनुष्य करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आप धनिया, एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं। और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है, शाम के बाद में है, रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आप में धन का भाव, तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय ए है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय, द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहाँ पे नारायण हो, वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिल करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बंद पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए, उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मनुष्य के घर में सभी तरह के का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने,
5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इतरा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है, एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, या फिर माता लक्ष्मी, कोई बीज मंत्रा पढ़ ले। केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है और रात्रि 9 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है, जहां पे धारा बारी, वहां पे इसे बहा देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं, वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती हैं। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना करना, ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना, ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े। फलकारी होगा तो नहीं है, तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं अपने वीडियो में बताएंगे। छोटी सी जानकारी जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल, ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरेंगे। दोस्तों, एकादशी वही एकादशी है और वही दिन जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती है, इसको देखती है कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है, उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि केवल दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, केवल और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, वो जया एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस जया एकादशी केवल आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आप इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मनुष्य चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मनुष्य चाहता है कि माता लक्ष्मी से उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का उपाय करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने केवल एकादशी के दिन सही मुहूर्त पर तरीके से कर लिया। तो दोस्तों, यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें, उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की ओर। एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस जया एकादशी मतलब 20 फरवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं।